बढ़ रहा था जिस मार्ग की ओर, उस मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है। बड़ा स्वरूपी एक बाधा भी आई और चली गई। मुझे पुनः अपने उसी मार्ग पर बढ़ जाना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने सुना है ताड़का को मारने वाला भी इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। मैंने सुना है सुबाहु को सफाई संघार करने वाला वीर इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। मैंने सुना है मारीच को बिन भर के बांस समुद्र के पार फेंकने वाला दशरथ नंदन इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। और अगर वो वास्तव में वीर है तो ये रावण उसके दर्शन करना चाहता है। दशानंद जी प्रणाम। क्षत्रिय तन होकर ब्राह्मण को प्रणाम किया, इसलिए ज्योत्सना प्रफुल्लित हो। बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपका। क्यों? कारण ये है कि जो उद्देश्य था मेरा, इसका हेतु केवल आप है। मैं आपके ही लिए आया हूँ, और जब मैं आपके लिए आया हूँ तो मैं आपको मुखातिब होकर के कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। सुनना चाहता हूँ। पर आया हूँ अंशों के सहित जन्म ले कर दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। ये सीता मिस कछुक दिन बीते, सीता कछुक दिन बीते, लंका गढ़ में चढ़ाऊंगा और बैठा कर बाण विमानों में सुरधाम तुम्हें पहुंचाऊंगा। बैठा कर बाण विमानों में सुरधाम तुम्हें पहुंचाऊंगा। इतिहास के पन्ने पढ़ने में, इतिहास के पन्ने पढ़ने में ये अमर कथा लिख जाएगी। ये सुर नर मुनि किन्नर नाग यक्ष, सुर नर मुनि किन्नर नाग यक्ष रुचि रूप नाम गुण गाएगी। लेकिन हमारा आपसे विशेष करके कहना है, तुम्हारी सारी बातें आप जानना चाहते। तुम भी सचेत हो, तुम भी सचेत हो लंकापति, इस मरण रहे उद्गारों का नहीं भेद प्रकट होने पावे, नहीं भेद प्रकट होने पावे।
कह दिया तुमने विश्वास मुझको हो गया। और जानते हो विश्वास क्यों हो? क्योंकि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन आया था जिस लक्ष्य को वह लक्ष्य पूरा हो। तो हमारे लिए तुमने अवतार दिया, तो तुम्हारे कारण ही बस। और मैंने तो सुना है कि विप्रधेनु सुर संत, हमने तो ये सुना था, लेकिन कह रहे हो तो विश्वास नहीं देता। फिर कह रहे हो ये अमर कथा लिख जाएगी, अमर कथा लिखी अवश्य जाएगी, हमारे नाम पर नहीं लिखी जाएगी, तुम्हारे नाम पर लिखी जाएगी। रामचरित, रामाचरित नहीं लिखा जाएगा, राम। हाँ ये अवश्य कि नींव के ईंट के रूप में ये रावण होगा जो उस रामचरित को कबूरे तक ले जाएगा। रावण को मारना क्या इतना आसान तो तुमने कह दिया करिए तुम बैठार के बाण विमान, इतना आसान रावण को मारना? क्यों? क्योंकि मारे से ना मरू राम, मैं मारे से ना मरू राम, ये वरदान मेरा विश्व। तो चलो तुम्हारी बात मान लेती, तुम मार दो। अगर तुमने मार तो स्थिति क्या? युद्ध में मारा, यदि मैं युद्ध में मारा गया तो साकेत नगर में घुस जाऊं, और युद्ध में जीता रहा तो वक्षस्थल पे तेरे चढ़ जाऊं। शान से जीता रहा हूं, शान से मर जाऊंगा, इस जगत में नाम अपना मैं अमर। तो भी तुम्हारी शक्ति अपूर्ण है, तुम्हारा शक्ति संतुलन अभी रावण के शक्ति के तुलना के स्तर में नीचे है। तो तुमने कह दिया तो तुम्हारी बात को सच तो हमें करना है। तो इसलिए धनुष को तोड़ो। अभी तक मैं धनुष तोड़ने के विरोध में, अब धनुष को तोड़ो, शक्ति को प्राप्त करो। तब हमारा और तुम्हारा शक्ति का सामंजस्य बराबरी स्तर का होगा, तब हमारा तुम्हारा युद्ध होगा और युद्ध करने में आनंद होगा। किंतु अगर कहो कि तुमने हमारा भविष्य बता दिया, अगर कहो तो तुम्हारे भाग चिन्हों का कुछ संक्षिप्त भविष्य बना, आप ब्राह्मण देवता हैं, बिल्कुल बता। तो हे राम ऐसे कोई गाना पड़ा, तो हे राम निमंत्रण देता ये सीधे चले और सतशंभ की मोक्ष पिधारी को धर्म धुरीव साथ गाना छल से बल से निज कौशल से शक्ति को हर ले जाऊंगा और पन पन भटकाए राम तुमको